कौन? तो गुरुदेव लिखे हैं जो गायत्री जपे वो ब्राह्मण, जिसका विचार, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार सकारात्मक दिशा की ओर जाए वो युवा। कैसे? कहा गया है कि आपको यहाँ से लगातार चार चीज बताया जाता है, लगातार उन्हीं बिंदुओं पर भी फोकस किया जाता है कि आखिर गायत्री मंत्र ही क्यों। तो कहा गया है गायत्री के बारे में कि महामंत्र जग में क्यों नहीं, केहू गायत्री सब नहीं। कहा गया है कि आपको यहाँ से लगातार बताया जाता है कि 4 चीज का आप अवलंबन लें: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना करने से क्या होगा? साधना करने से आपके जो अनगढ़ अंदर जो बैठा हुआ अनगढ़ है वो समाप्त होगा, आपका विचार, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आप जितना गायत्री मंत्र को जपेंगे उतना ही, जैसे सोना को पिघला करके चमक उसमें डाला जाता है, उसमें प्राण डाला जा सकता है, उसी तरह से गायत्री मंत्र आपके जीवन में प्राण और ऊर्जा का संचार करता है। गायत्री महामंत्र जिसका भावार्थ हम उस प्राण स्वरूप सुखनाशक, दुखनाशक, श्रेष्ठ पापनाशक परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब आपका बुद्धि अच्छे दिशा की ओर मुड़ेगा तो स्वतः आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे। विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे मित्र, अच्छा साहित्य, सत्संग इत्यादि जगहों से आपका विचार सशक्त होगा। साधना नियमित रूप से भाइयों, यह प्रयोग ही नहीं, इसको जो समझे आपके लिए एक कंप्लीट खुराक है। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें यह हुआ है, तो डॉक्टर उस टाइप का आपको कंपोजिशन देता है कि भाई ये दवाई को 5 दिन खाइए, 3 दिन खाइए और आपका बीमारी दूर हो जाएगा। उसी तरीके से गायत्री मंत्र के बारे में कहा, गायत्री मंत्र आप जितना, कहा जाता है कि कम से कम 20 मिनट नियमित गायत्री का जप करें, ध्यान करें। ध्यान करने से आपके अंदर मनोबल ऊंचा होगा। ऐसा नहीं है कि मित्रों हम आपको बता रहे हैं, खुद हम लोग करते हैं इसलिए आपको बताते हैं। इसके लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव जो कि गायत्री को इतना सुलभ बना दिए कि हर एक के लिए, न जाति, न धर्म, न कोई संप्रदाय, सबके लिए गायत्री सुलभ है। इसलिए नियमित कहा गया है कि कम से कम 20 मिनट गायत्री जपें। उसके बाद साधना हो गई। स्वाध्याय, नियमित अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करें। जैसे विवेकानंद जी की साहित्य हो गई, महात्मा गांधी जी की साहित्य हो गई, अपने आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो अपने जीवन में 3200 साहित्य लिखे। मित्रों कभी मौका मिले जरूर पढ़िए नियमित रूप से। उसको एक आधार मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे भोजन आपके लिए जरूरत है उसी तरीके से आपके लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। आप नियमित स्वाध्याय करें। ऐसा नहीं कहते पूरा किताब पढ़ डालिए, पूरा किताब पढ़ लिए, पूछा जाए कि भैया इसमें क्या लिखा हुआ तो वो भी हमको पता नहीं है। नहीं, हम एक चैप्टर पर है लेकिन उसको पूरा दिल दिमाग मन योग के साथ, नहीं क्या कह रहा है, शब्दों पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ हम पता ही नहीं है। पूछ लिया क्या भाई साहब वो उस किताब में क्या था, अरे भैया कहाँ कुछ उस पर तो ध्यान नहीं है। नहीं, आप नियमित पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपके पास शब्द का स्टोर होगा, आपके पास एक से एक अच्छे विचार आएंगे। गुरुदेव के बारे में साहित्य में तो ये कहा गया है, किसी आप स्थिति परिस्थिति में फंसे हो, गुरुदेव का कोई एक ऐसा साहित्य, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक स्पेशल हम बता रहे हैं, कोई भी एक साहित्य उठाएं, वहाँ से बीच में से किसी भी जहाँ कहीं से भी एक पेज मोड़े और वहाँ से पढ़ लिया, लगेगा कि आपका वहाँ से समस्या का समाधान हो रहा है। ये गुरुदेव की साहित्य के चमत्कार है। स्वाध्याय, संयम करें, इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, वाणी संयम, जितना जरूरत हो हमें उस चीज़ पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि बके जा रहे हैं
आपका जितना एनर्जी है वो सब क्षय होता है। साधना से आपका एनर्जी ऊपर होगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा। तो इसलिए कहा गया है कि कम से कम संयम, वाणी संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, जितने तरह का आप संयम कर सकते कीजिए, आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। लास्ट सेवा की बात, लगातार हम लोग कहते हैं भाई सेवा कीजिए, बिना सेवा का मेवा नहीं मिलेगा। सेवा करने के लिए क्या करें? 2 घंटे का समय, अरे औसतन देखा जाए तो 24 घंटे में तो 8 घंटे तो हम लोग सोते ही सोते हैं, क्या भाई? लगभग 8 घंटे सोते हैं। कम से कम 2 घंटे समाज के लिए लगाइए। किसी कोई आसपास अपने कोई बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क जा करके पढ़ाइए। अपना यहाँ पे पटना में 24 जगह पर संस्कारशाला चलता है, उसमें जाके नियमित आप 2 घंटे का समय दीजिए। अब देखिए, प्रयोग करके देखिए, क्योंकि हम लोग बताते नहीं, हम लोग करते हैं, इसलिए आपको हम बताते हैं कि भैया ये हम लोग किए हैं, तो इसको आप करके देखिए। आपको देखिए किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। गुरुदेव कहा गया है कि जागृत आत्माएं ही हमारे पास आते हैं। मंदिर तो आज ऐसा नहीं कि गायत्री मंदिर आज यहाँ पे बना हुआ है, बहुत दिन से बना हुआ है, बहुत आदमी इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन कुछ खास प्रतिभाव यहाँ पे आते हैं। आज मित्रों सबसे स्थिति यदि खराब है तो हम युवाओं की स्थिति खराब है। देख लीजिए अपने आप को, हम कहाँ पे हैं। आप देखिए कि आप दिन भर जो घटनाक्रम आप कीजिए, लेकिन रात में आप जाइए अपने बिस्तर पे तो आपका दिन का वो क्रम आपके ऊपर हावी होगा। सपने ऐसे नहीं आते हैं। अब देखिए वही चीज़ आपके ऊपर आएगा। तो कि हम तो कह रहे हैं कि भाई कम से कम कुछ हो या ना हो, कम से कम अच्छे विचार के माध्यम से तो जरूर जुड़ते हैं। वैसे हम लड़के के बीच में ना जाएं जो कि हमें गंदी बात सिखाते हैं, हमारे गंदी आचरण के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं। वैसे भाइयों से अपना बिल्कुल एकदम रिश्ता कम ख़त्म कीजिए। आप यहाँ पटना में आए हैं, कोई आपका सपना होगा, कोई आपका ड्रीम होगा, माँ बाप का भी सपना होगा कि भाई हम तो अपना गांव में रह के अपना जीवन बसर किए, किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लाल हैं, हमारे जो सपूत हैं, हमारे जो लड़के हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इसीलिए हम पटना में भेज रहे हैं ताकि अपना जिस चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, IAS हो, UPSC हो, BPSC हो, या विभिन्न तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो। इसके लिए आपको मित्रों आपको लगातार देखिए कठिन परिश्रम के बिना कुछ नहीं होने जाना है। शॉर्टकट का कोई फार्मूला नहीं होता मित्रों। आप सोच लीजिए कि कुछ हो जाए, किसी तरीके से कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है मित्रों। आप कभी किसी से पूछिए जिन्होंने सफलता पाई है, किस विषम परिस्थिति में कैसे कैसे अपने आप को मेंटेन किए हैं, आप पूछिए, बात कीजिए उनके लिए। बिल्कुल आज हम भटकाओं की ज़िंदगी में जी रहे हैं। आज हमारा आदर्श के बारे में हमें पता नहीं है कि किनको हम अपना रोल मॉडल बनाएं। आज हम अपने कमरों में एक से एक हीरो हीरोइन के फोटो टांगते हैं मित्रों, नहीं। वहीं से आपका समझ लीजिए कि विचार उल्टा होता है। हम अपना आदर्श बनाए मित्रों, विवेकानंद जी को आदर्श बनाए, भगत सिंह को बनाए, चंद्रशेखर आजाद जी को बनाए, गांधी जी को बनाए, मदर टेरेसा को बनाए। मित्रों कितने आपको उदाहरण दें। आप जो ही इन सब चीज़ों से आप अपने आप को साइड कीजिएगा, देखिए सबके साथ कठिनाई आता है, लेकिन कवि गुरुदेव की एक साहित्य है आपत्तियों में धैर्य, उसको पढ़ के देखिएगा मित्रों। इतना चमत्कारी वो प्रयोग है कि आप लाख आपके पास विषम परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन आपका यदि ये सही है, मेंटल यदि बैलेंस है, तो मित्रों आपको कुछ नहीं होने वाला। आदमी क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ होता है, उथल पुथल उसके जिंदगी में आता है, तो आदमी तुरंत अपना दिशा बदल देता है। मित्रों आज आप देख लीजिए कि आज कुछ भी यदि घटनाक्रम होता है तो दिमाग आपका 2 तरफ जाता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मित्रों आज क्या कर रहे हैं आज के इंसान, जो आदमी निगेटिव को पकड़ना ज़्यादा आसान समझते हैं, लेकिन उनके लिए वो आगे चल के उनके लिए बहुत ही दर्द वो बन जाता है।
अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है मित्रों, लेकिन उस पर चलने का साहस करें। गुरुदेव लिखे हैं कि तुम विश्वास करो कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कैसे? गुरुदेव लिखे हैं जो कुछ कर रहा है उसके लिए कहते हैं तुम्हारी लक्ष्य और आगे है, तुम और आगे बढ़ करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। एक जो कुछ नहीं कर रहा है बोले उठो जागो और तुम अपने आप को पहचानो कि मैं कहाँ हूँ, और वहाँ से अपना आगे कदम बढ़ाना सीखो। देखो मित्रों, तुम्हारा मंजिल मिलेगा। किसी मतिशक्ति में नहीं बोल रहा है। कभी गुरुदेव कि साहित्य को पढ़े, कभी इनके दर्द और पीड़ा को ले। कोई आदमी यदि नौकरी करता है तो देखता है कि अपने नौकरी करने का एक उद्देश्य होता है कि भाई नौकरी मिल जाए तो शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद बाल बच्चे होंगे, एक अच्छा सा मकान हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक बंगला हो जाए, और जो उसमें सुविधाएं होती हैं उससे लैस हो जाए। लेकिन उससे क्या होना है मित्रों? आपके पास इसके बावजूद यदि कुछ अंदर से नहीं रहा तो बेकार है आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कभी गुरुदेव की साहित्य को पढ़िए। गुरुदेव पटना में ऐसे ऐसे शक्तिपीठ पूरे लगभग 4800 शक्तिपीठ ऐसे ऐसे निर्माण हुए हैं। यह तो एक छोटा सा नमूना है। कभी आप जाएं शांति कुंज हरिद्वार, जो अपना गायत्री परिवार का मुख्यालय है, कभी आप जाएं, आपके समझ और परे के बाहर की बात है कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग को भी लगता था कि भाई ऐसा कैसे होगा, लेकिन गए तो वहाँ वाकई में चमत्कार हमको लगा। मित्रों, वहाँ से जाने के बाद एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई विचार आपके समक्ष आएंगे। कभी आप गुरुदेव का वसीयत से विरासत पढ़ के देखिए कि कितना कठिन गुरुदेव के लिए वो समय रहा होगा। गुरुदेव का इतना विरोध, घोर विरोध हुआ कि आप सबको गायत्री जपवा दिए, महिला पुरुष सभी वर्ग को आप गायत्री को अछूता कर दिए। लेकिन कभी आप देखिए गायत्री को कुछ ऑब्जेक्ट किया गया था, उसके लिए आप गुरुदेव का विचार को कर दिया कि सभी आप गायत्री जपे। गायत्री जपने से बुद्धि और विवेक तेज होगा। अध्यात्म क्या है? अच्छे इंसान बनने का नाम अध्यात्म है मित्रों। आप किसी का पैसे से मदद करें या ना करें हम नहीं जानते हैं, लेकिन कभी आप किसी से सरसरीर उसका मदद आप करके देखें आपसे कितना भी उससे द्वेष होगा, ईर्षा होगा, लेकिन उसका अंदर वाला मन वो कहेगा कि नहीं, अगला व्यक्ति हमारा उस समय मदद किया था। आप किसी का मददगार बन के देखिए मित्रों, प्रयोग कीजिए। कम से कम 2 घंटा बताया जाता है तो कम से कम कीजिए। हमें यह नहीं लगता है कि 7 दिन हमको करना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 दिन तो करना ही चाहिए। आप करके देखिए, करेंगे तो आपसे समझ लीजिए कि किसी तरीके के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। गुरुदेव जब हिमालय गए, वहाँ ऋषियों से बात हुई तो उनको बताएं कि ऐसा ऐसा तुमको करना है, समय समय पे आकर तुमको दिशा निर्देश करेंगे। आज आदमी क्या है भाई कि हो गया नौकरी तो हम ऐसे हो गए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मित्रों, कुछ दिनों के बाद देख लीजिए उनकी क्या स्थिति होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि भाई मुंगेरी लाल दिन में भी सपना देखता था, रात में भी सपना देखता था। एक दिन हुआ कि वो सपना देखने का क्रम कर रहा था। क्या हुआ कि आँख बंद करके नींद में सोया हुआ था, बोला कि लेकिन कल से हमको कुछ करना है। क्या हुआ कि एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेकर के दही बेचने का काम करना शुरू कर दिया। लगातार वो उसका दिमाग में सर पे दही की बर्तन थी और चले जा रहा था। सोच रहा था कि आज हम दही बेच रहे हैं, कल हम एक बकरी खरीदेंगे, कल हम एक गाय खरीदेंगे, उससे बहुत सारा ढेर सारा दूध आएगा, हम उसको बेचेंगे तो उससे पैसे आएगा, तो फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर क्या होगा, शादी होगी, फिर बच्चे होंगे। अब बच्चे बोलेंगे पापा पापा हमें ये चीज़ खरीद दियो। इतना ही सोच रहा था, तब तक उसका सर पर से बर्तन गिर गया, फूट गया। तो सपना नहीं देखे मित्रों, सपना साकार होता है आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए। आज मित्रों इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी है। थोड़ा सा कुछ हुआ, हताशा निराशा में आदमी पड़ गए
कि अब तब कुछ नहीं होने वाला है हमसे। आप कीजिए, आपके हमारे पूर्वज कोई शहर में नहीं रहते थे, बहुत साधन कम थी, संसाधनों का अभाव था, लेकिन क्या आपके घर में नौकरी वाले नहीं थे? आज आपको हमको कितने आदमी जानने वाले हैं? हमारे पूर्वजों से पूछिए कि कितने आदमी उनको जानने वाले हैं। पूरे इलाका में आदमी जानता था कि भाई फलाने आदमी है, फलाने आदमी है, ऐसा ऐसा। क्यों? उनके पास विचार था। आज आदमी हीरो आप बना लिए हैं, ऐसे ऐसे के हीरो बना लिए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। सलमान, शाहरुख, पता नहीं कौन कौन सौ को देख लेते हैं कि 2 तल्ला से आता है, कूद जाता है, 10 को मार देता है अकेले। नहीं मित्रों, उनको हम तो कहते हैं कि 1 तल्ले पर से कूदा दीजिए, 3 पीढ़ी अपन पैदा लगेगा। वो नचनिया गवनिया का नाम हीरो नहीं था, अपने यहाँ हीरो थे चंद्रशेखर, भगत सिंह, बिस्मिल, ये सब क्रांतिकारी थे। तो मित्रों, हम आपको को जो बताएं, जो बात आपको अच्छी लगी होगी, समझेंगे परम पूज्य गुरुदेव की बातें थी या किसी महापुरुष की होगी, जो आपको खराब लगा होगा अपना एक छोटा बड़ा भाई समझ के क्षमा करेंगे। आगे की बात हमारे राजवल्लभ जी आपके सामने रखेंगे।